अच्छा। रोल है। रोल। एक्शन। सबसे पहले शिल्पा जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। आपने शो में शिवांगी जोशी को जो है एक टैग दिया था एनाबेल का। हेलो हेलो। आपको शिवांगी के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज नजर आई है, क्या सिमिलरिटीज लगी कि आपने उसको ये टैग दिया है? आपने नहीं देखा? ये बता, आपके सबने तो हिसाब से। देखा। मैं तो वही कहा ना, मेरे पास तीसरी आंख है, जो मैं पहले दिन से समझ गई थी, लेकिन लोगों को मैं बहुत नेगेटिव लगी। लेकिन आप जब 24 घंटे किसी के साथ रहते हो, तो हम लोगों की यही नेगेटिविटी थी कि बिचिंग तो सभी करते थे, सब नहीं करते। सब करते थे, बस क्या 6 लोग साथ में कर रहे हैं और 2 लोग कर रहे हैं तो उसको बिचिंग कहते हैं। और वेरी फ्रैंकली मैंने तभी भी मैंने कहा था, जो कि बहुत सारी चीज़ें एडिट हुई है, लेकिन मैंने तभी भी कहा था कि जो रियलिटी है वही मैं बोल रही हूँ, और जो मैं देख पा रही हूँ मैं वही मैंने बोला, जो मुझे दिखा, जो कि थैंक गॉड ऑडियंस को बहुत बाद में दिखा। जो सच था वही मैंने बोला। एनाबेला जोशी रख दिया नाम। हो कांग्रेचुलेशन गया? दोनों को बोलना चाहूंगा, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आए। थैंक यू सो मच भाई। क्या फीलिंग थी जब आप टॉप फाइव में थे? क्योंकि टफ था, काफी टफ था टॉप फाइव। भाई सही में काफी टफ था। एक पॉइंट के बाद तो जब मेरे गेम में ऐसे एलाइज वगैरह बचे नहीं, और जब री एंट्री के बाद सबका एक बन गया था कि योगेश एक हफ्ते बाहर रह के आया है तो वो डिजर्विंग नहीं है, डिजर्विंग नहीं है। अब मैं तो इनके मुंह पे एक ही पॉइंट मारता कि भाई तुम लोग जो दूसरे तीसरे हफ्ते में आके जगे हो, मैं तो पहले दिन से खेल रहा हूँ गेम। बाकी यार फीलिंग तो टॉप 5 में जाना एक खुद के लिए वाली चीज होती है। नहीं, तुम गेम में एक सबसे ऊपर वाले लेवल पे पहुंच गए, वहां से कौन जीते कौन हारे, बट टॉप 5 में पहुंचना एक अपने आप में एक ऐसे क्लास बोल रहे हो या रिमार्क है। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा सेम हाँ, बिल्कुल मुझे टॉप 5 में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टॉप 2 में जो खून के आंसू होते हैं ना दूसरे वाले के लिए, वो मुझे नहीं मिले, और वो तो मेरी श्रेया के साथ मुझे नहीं होना था। तो टॉप 5 तक अच्छा था, वो तो पहले दिन से पता था। ब्लफ वाला गेम कैसा लगा? आ, वो तो एक्चुअली बहुत मजेदार था। मैं तो अच्छा वाला ही दे रहा था नंबर लोगों 1, को। बट मैं बहुत एकदम सीना ठोक के बोली नंबर 1। फिर मुझे याद आया, मुझे बोलना चाहिए था कि नंबर 1 दूसरों के लिए लकी होता है, नंबर 1 खुद के लिए अगर जब तक नहीं सोचो तब तक कुछ नहीं कर पाता। श्रेया के ज्योतिषी से मुझे भी मिलना है, मुझे अपना नंबर ढूंढना है कौन सा है मेरा। नहीं, बट नंबर 1 आपकी बर्थडे पे होता है ना। व्हाट इज योर बर्थडे? 4 दिसंबर। अच्छा, तो 4, योर नंबर 4। तो 4 लकी है। 4 लकी है कि नहीं तो तुमको पता है ना। हाँ भाई। हम लोग जो भी है, बट अच्छा था। टॉप 5 में ऑब्वियसली डिजर्व करते हैं। शिल्पा मैम, हमने आपको देखा आप बहुत बड़े बड़े शो जीत चुके हो ऑलरेडी, तो ये डिसअपॉइंटिंग था आपके लिए? क्योंकि हम आपको ऑलरेडी ट्रॉफी जीतते हुए, या उस तरह की आपको आदत है, यहाँ सिर्फ टॉप 5 तक ही आप मेक कर पाए, ट्रॉफी तक मेक नहीं कर पाए, तो आपके लिए कितना डिसअपॉइंटिंग था? सी, मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग नहीं था, क्योंकि मैं इसमें पहले ही कि मुझे इस तरह का मैंने एक बहुत बड़ा शो कर चुकी हूँ। और जैसे कुछ लोगों ने, मैंने सुना किसी का पॉडकास्ट के शिल्पा जी ना घोल के रियलिटी घोल के पी के आई है। आपको पता है, जो ऊपर है धूपर, उनकी बात कर रही हूँ मैं, डरती नहीं हूँ। कहा कि आप घोल के पियाई, लेकिन कहीं भी उनको क्रेडिट नहीं देना था। भाई ये 103 वाला रियलिटी शो जीत के आई है, जबकि मेरे लिए सभी बच्चे थे, और मैं उनको रिक्वेस्ट किए जा रही थी इस मोमेंट को एंजॉय करो, बी रियल, बी रियल। तो मुझे कहा गया कि हम झगड़ा करने नहीं आए, तो हम लोगों ने वही दिखाया कि हम झगड़ा करने वाला शो नहीं था। जैसे इसको भी मैंने बोला एंजॉय, आपके अंदर जो भी चीज, गुस्सा है, मस्ती है, उसको दिखाओ। ये मोमेंट नहीं वापस आएगी, आपको वापस बुलाएंगे कभी भी उस शो में, तो वो चीज नहीं रहेगी जो है। तो मैं वो एक विनर में बन चुकी थी, और जो मेरी एक्चुअली दोस्त थी, मैं चाहती थी कि वो जीते, या मेरा था कि बाकी के लोग भी है वो जीते, हमने जी लिया है, तो और क्या चाहिए? हमने दिल जीता, और क्या चाहिए? योगेश, मेरा आपसे सवाल रहेगा। रितेश देशमुख आपके ऊपर गुस्सा किया काफी उन्होंने, वो इंसिडेंट्स के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? कौन सा जिसपे मैंने टीआरपी जोड़ दिया था? भाई अब वो तो ऐसा हुआ, मैं जब बाहर निकला था, अब उस दौरान मैं इंटरनेट पे देख रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सब सारे जितने भी मुझे चाहने वाले लोग हैं वो सारे ऐसे पागल हो गए थे, इंटरनेट पे ऐसी की तैसी इधर उधर सब कुछ कर रहे थे। अब वो देख के ना, जहाँ पे मैं लो फील कर रहा था कि मैं बाहर आ निकल गया, मेरा फिर से आधा रह गया कि मैं जीत नहीं पाया, और अब की बारी तो आधे में निकल गया। बहुत बेइज्जती वाली बात लग रही थी मुझे कि ये बेइज्जती हो गई है मेरी, बहुत गंदी। लोग कहते हैं रियलिटी शो। अब अपने होम ग्राउंड में वैसे हाफ में निकल गया, तो फिर जो सपोर्ट देखा मैंने उससे अब मेरे को, मैं उठा थोड़ा लेविलेट, क्या लेविलेटिंग बोलते हैं, लेविटेट
हाँ थोड़ा सा उठ गया मैं, बहुत ज्यादा ही उठ गए। हाँ ज्यादा ही, वो तो मैं अपने हिसाब से मुझे लगता है कि वो उठना सही था, बट वहां पे बोलना सही नहीं था। अब देखो अच्छी बुरी चीजें हर किसी के मन में आती है, किसी को प्यार मिल रहा है उसके मन में भी चार चीजें आएंगी, अब वो इंसान चूज करता है वो बोले ना बोले। अब मुझे पता नहीं था कि वो उस चीज को निकाल के ले आएंगे, क्योंकि मुझे जैसे घर पे सब लोग बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं, गालियां भी बकते हैं उल्टा सीधा भी बोलते हैं, बट कभी पॉइंट आउट नहीं हुआ किसी का। मुझे लगा मेरा भी नहीं होगा, जो उनको डालना वो डालेंगे, नहीं डालना वो काट देंगे। वो तो बट देख लिया वो उन्होंने, सबसे पकड़ लिया हाईलाइट मुझे। थी कि तुम बोल रहे हो, ठीक है, आई नो योर फैंडम, ओके, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। मेरे घर पे ही खुद आपका फैंडम था, मैंने पहले दिन से कहा हाँ। था। मेरा जो मन्नू है उसका प्रथम है, मैंने कहा तुमको पता है, कॉल करा देना बेबी। हाँ ये मन्नू है उसका प्रथम है। चलो तो वो भैया, मुझे, अच्छा। मैं घर पे गई तो मैं तो वाइल्ड कार्ड में जाने वाली थी, मैंने किसी को बताया नहीं था। तो वो नेटफ्लिक्स पे ये देख रहा था लॉकअप, मैंने कहा तुमको पता है? नहीं नहीं मुझे, आप जा रहे हो? मैं तो योगेश के लिए। मैंने कहा कौन है भैया योगेश? तो बोलता है ये, मैंने कहा जिसके बाल कुतरे हैं। तो बोलते हैं सब लोग, सब बच्चे ऐसे ही बाल। तो मैं कभी इसके साथ, मेरा कोई ऐसा नहीं था, लेकिन हो गया, अब हो गया तो भाई हम लोग एक्टिंग नहीं कर। इसका सबसे हाईलाइट ये था कि टीआरपी नहीं, उसके बाद तुम एक ही फ्रेम में ये बोल रहे हो यार हम लोग दिख ही नहीं रहे, ये दोनों दिख रहे हैं। तो मतलब वो एक्चुअली नहीं, जा नहीं रहा है। इनोसेंट था। मुझे ऐसा लगा कि वो एक घर वालों को थोड़ा बोलना, वो एक्चुअली वाकई में अरे इनोसेंट देखो, था। काफी बारी अगर यार- सोच समझ के होता तो तुम ये नहीं बोलते कि नहीं, हम सोच लोग समझ के तो दिख था ही रहे। नहीं, सोच समझ हाँ, के तो था ही नहीं। exactly। अब देखो मैं घर के अंदर गया था, आप सब लोग दोस्तों के बीच में बैठते हो, एक की दो बना के बोलते हो, मैंने भी दोस्ती यार ये बोल दिया वहां जाके कि हाँ ऐसा ऐसा, वो मेरे पीछे हाँ, पड़ नहीं, गए, वो गलत हो गया मेरे साथ। मैंने बोल भी ज्यादा गलत दिया था, खुद को शो से ऊपर रख रहा हूँ उस तरीके से मैंने बोल दिया, वो शायद से वर्डिंग वैसे निकल गई, जिस चीज के लिए तो मैं सॉरी हूँ। एंड सॉरी बोल के भी कुछ नहीं होता यार, अब वो एक्शन से जस्टिफाई कर एक सकता हूँ मैं। मोमेंट होती है हाँ। जिसमें आप वापस आ अब गए देखो हो, अच्छा तो बुरा हर कुछ- किसी के उस पे होता है, मेरा, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं बोल देता हूँ, कुछ लोग नहीं बोलते हैं वो सारी और चीजें। भी अंदर बोलते हैं रियलिटी, तो कितना मजा आता। शिल्पा में एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे ना, चाहूंगा आपको एक्सपीरियंस अच्छी था कि एज अ होस्ट जो रितेश देशमुख है करण के साथ में एंड बिग बॉस सलमान खान है, तो आपको कितना डिफिकल्ट लगा एज अ होस्ट? मैंने उनको काफी जगह पे मैंने उनको मिस किया, क्योंकि वेरी फ्रैंकली शिट काफी चीजें आई मीन टेलीकास्ट में हुई नहीं है जिस तरीके से मेरे साथ बात की गई। और खास वही शिवांगी जोशी की बात कर रही हूँ, एज शेमिंग है, वर्क शेमिंग है। और इसमें मुझे वो चीज़ याद आई कि जिस तरीके से सलमान जी स्टैंड लेते थे उस चीज़ों के लिए, वो यहाँ पर मुझे मिसिंग लगा। जबकि मैं फराजी को देख सकती थी कि वो मुझे लाइक करती है, ऐसे कोई पार्शलिटी नहीं थी, बट सिर्फ 1 घंटे का टेलीकास्ट होता है और 24 घंटे का चलता है, तो दैट वाज वेरी इंसल्टिंग। उसके बाद आप बात कर रहे हो कि आप बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो, तो आप अभी के यूथ को भी ये मैसेज दे रहे हो कि किसी से बदतमीजी से बात करना और इस तरीके से जवाब देना, आपका अच्छा गेम दिख रहा है, वो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने वाकई में उनको मिस किया कि उनकी तरह कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। योगेश, मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, आपको जो है टास्किंग कहा जाता है क्योंकि आपने सारे टास्क बहुत अच्छे परफॉर्म किए। I'm a roadie, bro. फिनाले टास्क जब आया, जब टॉप 3 जब पोजीशन चल रही थी, तभी जो है कहीं ना कहीं वोटिंग के दौरान जो है चीजें करवाई गई। आपको नहीं लगता है कि अगर टास्क वगैरह होता तो कहीं आप टॉप 2 पोजीशन पे जाते, या फिर वोटिंग जो पूरी मतलब प्रॉपर जैसे होती है उस तरीके से करवाई जाती है, तो सब लोग को बुलाते हैं, या ऑनलाइन वोटिंग करवाई जाती है तो आप जीत जाते हैं? भाई उसके अलावा आई फील कुछ भी होता मैं जीत जाता, अगर माइंड गेम्स खेलने होते या अगर मुझे टास्क करना होता या कुछ और भी XYZ कुछ और चीज होती तो ऑब्वियसली मैं आगे चला जाता। बट आई फील उस पॉइंट पे पहले से ही, अब वो मुझे निकालने के लिए था ऐसा तो मैं बोलूंगा नहीं, बट अब वहाँ पे लोग थे, वो तो बहुत पहले से ऑर्गेनाइज होता है। आई गेस कि वो कौन टॉप 5 में आया कौन क्या, वो तो एक दिन पहले हुआ, वो उन्होंने पहले से ऑर्गेनाइज करके रखा था कि कैसे टॉप 3 से टॉप 2 करना है उन लोगों को। अब वो मेरे फेवर में वर्क नहीं किया, उस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता। बाकी वरना अगर उसके अलावा कुछ भी होता तो फॉर श्योर मैं जाता, सेकंड में भी जाता, जीत भी जाता। बल्कि आपके दोस्तों ने भी कहा था लाइव में, आप लाइव जब लाइव में थे कि 25 लोगों का वोट अब मैं इनका मुंह बंद नहीं कर सकता ना, अपने मुंह पे कंट्रोल रख सकता हूँ। अब लाइव चला गया आजू बाजू में, ये भी रियलिटी शो वाले, इनको भी जानता है हर कोई, आपसे भी जानते होगे उनको भी, तो अब बोल दिया उसने भी वो सारी चीजें। अब वो उनका टेक है, जैसे एक जनता का एक टेक है, मेरे दोस्तों का एक टेक है उस चीज पे कि उनको वो चीज अनफेयर लगी उस तरीके से। बट अब जो शो का प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, उस पर तो मैं तो खुद सवाल नहीं उठा सकता किसी भी तरीके से। सो अब ये चीज सीख चुका हूँ मैं। शिल्पा मैम, आपका डांस का काफी इंसिडेंट्स हुए अंदर में, खाने को लेकर के, हर एक चीज के लेकर के,
उसे अब किस तरह से देखती है, क्योंकि वो हमारे लिए भी काफी शॉकिंग था। बहुत ही उनका जो घटिया reaction- इंसान है वो, इंसान है। मैं आज बोलना चाहूंगी, शायद मैं ये सिर्फ यहाँ पर नहीं बोल चुकी हूँ, अंदर बोल चुकी हूँ। वहीं कहा कि एज एन एक्टर मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ अभी भी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जिस फिल्म में कभी मैं उस चीज़ को देखूंगी। बिकॉज एज अ पर्सन जब आपके सामने होता है बहुत ही, और गेम है ये बोल के उस चीज़ को नहीं, आज हमारी जिन चीज़ों के बीच में नहीं बातचीत है, क्योंकि मैं हर बार यही बोलती हूँ, जो टाइम गया है वो वापस नहीं आएगा। उस वक्त जिस तरीके से हम दोनों ने मिलके फाइट की थी, हम लोग खड़े थे, पूरा घर हमारे अगेंस्ट है, बातें कर रहा है, तो वो कैसे हमने सरवाइव किया है ना, हमको पता। बाहर क्या जा रहा है हमें नहीं पता। सब ठीक जब हो मेरी जाएगा, आपके चलते साथ में बॉन्डिंग थी तो सबको पता है कि कैसे बॉन्डिंग थी, हमारी भी हुई है। अगर एक नेगेटिव पर्सन होता है उसके साथ नहीं हो पाती है। जस्ट सो यू जबकि गाइस नो, मैं हम मेरी दोनों ताला not- तोड़ते थे। नहीं, हाँ, ताला तोड़ा है। मतलब वही कहा कि कुछ लोगों के साथ एक एक नेचुरल, एक आप जब अच्छे मतलब ह्यूमन आप होते हो तो पता चलता है कि आप नहीं कनेक्ट हो सकते तो नहीं हो सकते। लोग, मुझे आज यही समझ में नहीं आता कि स्क्रिप्टेड बोलते हैं, इट्स अ माइंड गेम। लगता है स्क्रिप्टेड इन द सेंस बहुत सारी चीजें मेकर्स के हाथ में होती है, बट लिख के नहीं दिया जाता स्क्रिप्टेड। इस शो से बहुत कुछ सीखने जैसा भी है कि सिर्फ झगड़ा करना नहीं है। एक आपको, अगर आपको लगता है आप गलत जा रहे हो, जैसे श्रेया भी, जैसे फर्स्ट वीक में मैंने सुना कि नेगेटिव थी, गाली देती थी, मुझे नहीं लगता उसके बाद कहीं वो हर चीज के लिए उसने स्टैंड लिया है। वो इवन योगेश को मैंने फर्स्ट देखा जब मेरी और आकांक्षा की फाइट थी, तभी वो भी उसको समझाने की कोशिश किया। मैंने देखा नहीं, बट एक इंसान के हाव भाव से पता चलता है कि उसका एक्चुअल इंटेंशन क्या है, कि लड़ने के लिए, दिखने के लिए नहीं लड़ना है। तो वो चीजें आपको पता चलती है। तो राम कपूर मतलब डन। आप क्या कहना चाहेंगे किस बारे में भाई? राम सर के बारे में? नहीं वही एलियन के बारे में। नहीं भाई, राम भाई तो अपने भाई है, बढ़िया है वो। मतलब हमारे साथ तो मतलब ना मैं ऐसा हो कि किसी से मैनिपुलेट हो जाऊं। मुझे भी अपना काम निकालना आता ही है, उनको भी आता ही है। वो अपनी गेम खेल रहे थे अपने हिसाब से। तो अब बाकी मैंने उनको बोल दिया, जैसे मैं अंदर गया था मैंने उस बात पे टोका था कि भाई आप जो, जिस दिन मैं निकला भी था उस दिन भी ये टॉपिक मैंने डिस्कस कर रहा था उनसे, मैं उसके बाद निकला हूँ। मैंने उनको बोला था आगे बात करता हूँ आपसे मैं, कि मतलब ये जो भी चीजें हुई है पीठ पीछे, मुझे पता नहीं था, कांचा सीक्रेट रूम में थी, उसने बताया मुझे। बट फिर मैं उस दिन निकल गया। फिर आके मैंने कहा कि अगर आपको ऐसी गेम खेलना है आप और मैं साथ में नहीं खेल सकते, मैं आपके खिलाफ हो जाऊंगा। बट भाईचारे में तो चलो कुछ अफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज अंदर गेम है। मैं भी समझता हूँ कि गेम में हर किसी के अपने अपने टैक्टिक्स होते हैं। कोई चिल्ला के बात कर लेता है, कोई लड़के कर लेता है, कोई सुमड़ी में निकल जाता है। तो हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं। मेरे लिए तो ओके है भाई। श्रेया के जो पॉडकास्ट के ऊपर जो आप भाईचारे की बात कर रहे हो, वरुण के साथ आपका वो था, एंड देन पता है इसने जो आकांक्षा को डिच किया, एंड शी वाज फाइटिंग फॉर हर, बट यू वर नॉट स्टैंडिंग फॉर हर, बट वरुण ने आपको भी डिच किया। सो इवेंचुअली तो ये आपको ये हिट हुआ, ओके दिस पर्सन डिड नॉट स्टैंड अप नाइदर फॉर मी नाइदर फॉर आकांक्षा, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, एंड देन यू डिड यू रिग्रेट और यू फील दैट यू नो कि अरे उस टाइम मुझे शायद आकांक्षा के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जब वो बोल रही थी, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम वरुण's पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को किसी बात का रिग्रेट है उस मेजर टॉपिक में। बिकॉज अगर मैं देखूं, क्योंकि मैं कोई भी बात ना सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता। अब जैसे शो पे होता है लोग लड़ने के लिए सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव सोचते हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ अपनी लाइफ में। कि मैं सोचता हूँ अगर मैं सामने वाले की जगह होता मैं क्या करता। अब लैला का पहले दिन से ये था कि उस, भले ही मैंने कभी आकांक्षा को भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बोला, मगर लैला को ये पता था कि कभी भी बात आएगी मैं आकांक्षा को चूज करूंगा। वो उसको पता था और सारी दुनिया को पता था वो सारी चीजें। तो लैला भी सबसे ज्यादा क्लोज मेरा ही था, उसका भी सबसे ज्यादा क्लोज मैं था। तो अब उस बेचारे को भी ये होता था यार, हमेशा वो एक बात के दुख में रहता था कि यार मैं किसी का फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। मैं उसको हमेशा ये बोलता था भाई तू, मैं बोल नहीं सकता मगर जब भी तेरे को जरूरत होगी मैं तेरे लिए खड़ा हूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी भले ही ना बोलूँ मैं। मगर फिर वो उसी में रह गया। बट जब उसको एक मिला जो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी कंसिडर कर रहा था, तो मुझे उसका जायज लगा कि ठीक है भाई, पूरा गेम तूने उस चीज को सहाया। हर किसी ने उसको बोला है कि भाई तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है, वो बोल देगा योगेश आपकी। फिर लैला के पास तो कुछ आ नहीं रहा ना। एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसको उस चीज में बुरा लगा, और फिर जब उसको मौका मिला उसने अपनी गेम खेली। बट उसकी गेम की वजह से मेरी गेम तो अफेक्ट नहीं हुई। रही बात आकांक्षा और लैला वाले मोमेंट की, तो जो जिन बातों पे वो लड़ रहे थे और वो बात जहाँ एस्केलेट हो रही थी वो चीज सही नहीं थी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दोनों के दोनों जन दोस्त हैं। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो लैला ने की भी नहीं है, मुझे पता है, वो अंदर आते मेरे को पता चल गया। जैसे मैं भी बोलता हाँ मैं ही तो करूंगा, क्या ऐसे करके बोल रहे थे, तूने क्या कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा हाँ मैंने तो क्या कर ले, क्या करेंगे, उस तरीके से बोला था उसने। और वो आकांक्षा ने गलत तरीके से ले ली थी। तो मेरे हिसाब से गलत जगह पे भी समझाना जरूरी है और सही जगह पे भी साथ देना जरूरी है।
बाकी मैं तो गलत सही दोनों में अपने दोस्तों के लिए होता ही हुआ है, तो वही बात है। शिल्पा जी, आपको गेम की बहुत अच्छी समझ है। आपको क्या लगता था सबसे ज्यादा फेक कौन खेल रहा था घर में गेम, और बिल्कुल अपना रियल साइड नहीं दिखा रहा था, और उसके साथ आप कौन ऐसा है जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहेंगे, आगे जाके बात नहीं करना शेर का नाम मत लेना। तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फेक तो ऑब्वियसली वही थी, है ना बिल्ला, है ना? तो वो वही थी, और वो कभी जिंदगी में आई थिंक मैं नहीं बात करूँ, क्योंकि वो सिर्फ गेम नहीं था, वो रियलिटी थी, एंड इट्स अ रियलिटी शो, व्हाटएवर जिसको जो सोचना है तो वो है। एंड आई थिंक ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता मैं राम कपूर जी है या इनके साथ कभी स्क्रीन स्पेस में शेयर करूंगी। आकांक्षा चमोला है, आई थिंक वही, अ, और बस, और कोई नहीं ऐसा मुझे लगा इतना फेक, जो मुंह पे फेक दिख रहा है वो यही लोग थे। आई मीन हाँ शिल्पा मैम, आज के टाइम में आप देखती हैं इस तरीके से, चाहे वो रियलिटी शो हो चाहे वो आम जिंदगी हो, लोग बात गाली को ज्यादा ऐड कर देते हैं, गाली बहुत आम हो गया अभी। तो आप इस बात को कितना मानते हैं कि गाली क्यों नहीं वो करनी चाहिए? क्योंकि देख आपने देखा गया कि गाली बहुत ही आम हो गई। से क्या होता है ना, हमें एज अ सेलिब्रिटी रियलिटी शो में लिया जाता है। आज कोई भी चीज़ का कैंपेन करते हैं, साबुन है, कुछ भी चीज़ है, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपसे लोग इंस्पायर होते हैं। तो गाली देना, मस्ती में भी लोग गाली देते हैं, मतलब प्यार से भी गाली देते हैं, लेकिन वो सीरियस बातों में गाली देना, मतलब आपसे लोग जो इंस्पायर होते हैं फिर वो उस चीज से भी, अरे वो भी गाली देता है मैं भी दूंगा साला। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज अपनी कल्चर में जितना आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, जो खराब है तो खराब है, और गाली देने वाला खराब इंसान नहीं होता। तो फिर अगर आप Thank you, उसको शिल्पा जी। कंट्रोल, अरे ऑफ कोर्स, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो तो व्हाई नॉट। आपके पास और वोकैबुलरी में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आप बोल सकते हो, तो गाली ही क्यों। योगेश, गालियों की बात चली रही है। हाँ पता था मुझे कोई तो है। ऋषभ जब आए थे सेल में, गाली गलौज काफी ज्यादा हुई, और वो गेस्ट की तरह आए थे। श्रेया ने भी ये कहा कि वो शुरुआत आपकी तरफ से हुई, तो वो पूरा इंसिडेंट बहुत ही गलत गया है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई देखो, अंदर तो मैंने करी, जैसे आया था मैंने उसको बोला अबे अंडरवर्ल्ड के बदमाश बता क्या आया, क्योंकि मैं जब बाहर गया था तो मैंने दो चार चीजें देखी कि उसने ब्रॉडकास्ट में जिस तरीके से चीजें डाली हुई थी कि ये कर दूंगा, वो कोई श्रेया को बोलेगा तो गोली मार दूंगा, ये वो चार कुछ चीजें मैंने देखी, वो सारी चीजें मैंने कहा कि भाई इंटरनेट पे अब जैसे ये कह रहे हैं कि क्या इन्फ्लुएंस आप लोगों को करते हो वो दिखता है, और मैं इंटरनेट पे ये सारी चीजें कभी भी करना पसंद नहीं करता, बिकॉज बहुत सारे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब देख रहे हैं, और अब यहाँ से भी तो आगे जिंदगी में कहीं पे जाना है, वहां पे हमें ये रेपुटेशन लेके थोड़ी जाने कि हम तो भाई बदमाशी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने उसको वही बोला कि अगर तेरे को बोलना हो ना कि सीधा डायरेक्ट बोलियो अगली बारी से। उसी चक्कर में वो बात एस्केलेट हो रही थी अंदर पे कि भाई तू बाहर कर रहा था, अभी करना, अभी तो मेरे सामने है, तो उस चक्कर में हो रहा था वो चीज। बट आई थिंक अब तो चलो चीजें रिजॉल्व ही है। श्रेया के जो पॉडकास्ट के लिए आपने जो कहा था कि ये रिसर्च करती लोगों के बारे में, इसके लिए इतना नॉलेज है, तो किसी का प्रोफेशन में जाना कितना सही था आपके लिए? भाई किसी के उसके लिए आपने रिग्रेट भी नहीं किया है? नहीं उसके लिए तो एक रत्ती भर भी नहीं है। लेकिन ये चीजें तो गलत है ना योगेश, क्योंकि हम भी अगर किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका भी कर रहे हो, तो हम भी रिसर्च करते हैं। तो आप रिसर्च कर रहे हो, अच्छी बात है, बट रिसर्च कर रहे हो और उसके बाद फिर आप गलत बातें बना रहे हो, और लोगों सिर्फ आपका पॉडकास्ट में आप बैठ रहे हो और आप सिर्फ लोगों के साथ, पॉडकास्ट क्या होता है आप लोगों के हिसाब से या मेरे हिसाब से तो ऐसा होता है कि आप पॉडकास्ट में बैठते हो, अगर आपके सामने कोई गेस्ट है, वो गेस्ट के बारे में, उस गेस्ट के लाइफ जर्नी के बारे में, क्या चीजें हुई हैं, किस तरीके से वो उभर के आए हैं अपनी जिंदगी में, आज पॉडकास्ट ले रहे हो आप, इतना इंपॉर्टेंट वो इंसान बना है, उस बारे में बात होती है। पॉडकास्ट में बैठ के योगेश ने ये किया, आकांक्षा ने वो किया, ये वो बुराई करने के लिए नहीं होता है, बिचिंग करने के लिए नहीं होती है पॉडकास्ट वाली चीज ना। अब जहाँ पे वो गेस्ट भी आ रखा है, वो भी कितना पागल आदमी होगा कि वो बैठ रखा है और अपने पॉडकास्ट में हमारे बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग अपने बारे में बोलो, अगर नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती योगेश आकांक्षा में क्यों घुसना है तुमको, और चीजें लाओ ना। हर पॉडकास्ट में योगेश आकांक्षा, हर थंबनेल में वो क्लिक बेट आ रहा है। अब मैं क्या बोलूं, अब जो मेरे नाम से ये सारी चीजें गलत नैरेटिव फैला रहे हैं इंटरनेट पे, तो कभी ये सारी चीजें मैं करता नहीं, एज आई सेड। बट अब जब रियलिटी शो में कोई मेरे मुंह के सामने खड़ा है इंसान और उसने ये सारी चीजें करी है, भाई मैं तो बराबर बट पॉपुलर हिसाब लोगों लूंगा। के साथ ऐसा होता है, ये नॉर्मल है। आपको तो उसका पॉपुलर लोगों के actually- साथ ऐसा होता है अनलेस और अनटिल वो उधर बैठ के किसी कमरे में बात कर रहे हैं। अब जिस दिन वो जो इंसान मेरे बारे में बोल रहा है वो मेरे सामने आके बोलेगा, भाई मैं तो उस चीज पे एक्शन लूंगा, अभी भी, पहले भी लिया है और आगे भी लूंगा। मेरे सामने आके कोई उस तरीके से चीजें बोलेगा तो, एंड आई फील वो चीज गलत नहीं है। जो अच्छा करता है मैं अच्छा बोलता हूँ,
मेरे बारे में रिसर्च करना, किसी के बारे में भी रिसर्च करना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी का अपना अपना काम होता है। हम भी करते हैं। जैसे मुझसे पहले इतने सारे रियलिटी शो में लोग आते थे, मैं भी देखता था भाई ये कैसे करते हैं, क्या बातें बोलते हैं, क्या एक्शन करते हैं जिनसे ये अच्छे लगते हैं, चमकते हैं और ज्यादा अच्छे बनते हैं। मैं भी करता था, बट फिर उनके बारे में गलत बोलना, गलत नैरेटिव। योगेश आप मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। Guys, 1 second. हाँ। Just a quick heads up. अभी एम्बार्गो 5 PM तक है, तो एनी फुटेज फ्रॉम इनसाइड द रूम्स प्लीज डोंट पोस्ट इट 5 अभी PM. तक अपलोड नहीं करेगा, 4 बजे योगेश सबका हाँ। ऑल द इंटरव्यूज इनसाइड 5 PM. प्लीज डोंट अपलोड बिफोर दैट. योगेश आकांक्षा का एक सीक्रेट था कि उन्होंने कहा था कि वो भी आपको लाइक करती है और आपको कहना चाहती थी ये चीज। तो आप दोनों के बीच में क्या चीज है? क्या आप दोस्ती हो या दोस्ती से ज्यादा है? भाई अभी तो दोस्त ही है यार। देखो पास में भी बहुत सारी चीजें हुई है, मेरी तरफ से गलतियां भी हुई हैं जो भी लास्ट शो में हुआ। एंड उसके बाद किस दोस्ती तक ही रखना उस चीज को बेस्ट है, क्योंकि उसके बाद सामने वाला इंसान भी ऐसा होता है कि एक बार चीज हो गई तो कैसे वो इंसान वो सब भुला दे, चीजें कर दे। बट अभी लाइफ है, काम करना है, करियर। अभी 22 साल का हूँ यार, मैं बहुत सारी चीजें करनी है जिंदगी में। चलो पहले स्प्लिट्स किया वहां पे, तो चलो वो थीम ही था कि ये सब चीजें करनी है। बट अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों से तो नहीं चल पाएगा ना। वो उतनी बुद्धि उसे भी है, मुझे भी है। आई थिंक क्यूट लाइक लगते हो तुम दोनों। वही कह रहा हूँ, लाइकिंग आई थिंक मेरी साइड से तो मैं खुला बोलता हूँ, मुझे तो पसंद आया भाई, क्योंकि उस इंसान ने इतना किया मेरे लिए। जब सारी दुनिया ने इधर उधर लात मार रही थी मुझे कि ये ऐसा है वैसा है, उसने कहा कि ठीक है मैं तुझे समझूंगी, और उस चीज़ के लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसको। मगर फिर दोस्ती ही रहना बेस्ट है अगर आप उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि जब एक रिश्ता रिश्ता आ जाता है फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं भाई। इसी क्वेश्चन कंटिन्यू करना चाहूंगा योगेश, क्या इन फ्यूचर हम लूलू आपको और आकांक्षा को साथ देख सकते हैं? नहीं भाई। क्योंकि ये चीजें हो चुका है, ऐसा। समझ ईशा और अभिषेक साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या आपके साथ ये चीजें हो सकती है, लगता है आपको? भाई अगर कहीं प्रोजेक्ट आया हाँ भाई, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट आएगा तो इतना इगोइस्टिक मैं नहीं हूँ कि अब देखो कोई इंसान मेरे सामने प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, कुछ सोच के ही किसी वजह से ला रहा होगा, मेरे लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी काम करना। जितना काम आए मैं तो हाथ जोड़ के वेलकम करूंगा उस चीज को। बाकी अगर होगा मैं तो हाँ बोल दूंगा, बाकी तरफ से होए ना होए उसका पता नहीं, मैं तो हाँ बोल क्या दूंगा। लगता है होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप दोनों को अच्छे से जानते कौन दोनों? क्यों भाई मत मारो। क्यों ऐसे बजा रहे हो? छोड़ दो भाई इस चीज को। बट देखो मैं तो अपनी साइड से हाँ बोल दूंगा, बाकी तरफ से देखी जाएगी जो होगी। मैं तो काम को ना नहीं बोलता। अभी कभी इन फ्यूचर नहीं, मैं तो बहुत क्लियर हूँ, कभी नहीं। मौके तो बहुत आएंगे, बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी मना कर चुकी हूँ, शायद इसलिए मेरे पास काम नहीं होता और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं नहीं मतलब नहीं होता, बिकॉज रियलिटी रियलिटी होती है और फेक फेक होता है। मैं स्क्रीन पे भी नहीं एक्टिंग कर पाऊंगी ऐसे किसी के पास। शिल्पा जी मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, क्योंकि श्रेया जब विन हुई ना तो सबसे ज्यादा चेहरे पे अगर खुशी किसी की देखी गई है तो वो आपकी थी। मतलब कहीं ना कहीं आपके फेस पे वो एक्सप्रेशन दिखा है कि वो ट्रॉफी श्रेया ने नहीं बल्कि आपने जीती है। तो किसी की जीत में अपनी जीत को मानना, ये आपके लिए कितना मतलब कैसा मोमेंट था ये चीज? मेरे लिए सच में बहुत बड़ा मोमेंट था और आई मीन मैं चाहती थी कि वो जीते। मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों स्टेज पे खड़े हो मैं उसकी ट्रॉफी ले लूं। नहीं, मगर वो मैं नहीं उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। मैंने खुद अपने एक्सप्रेशन देखे, मैं रो रही हूँ, वो भी कितनी गंदी शक्ल बना के रो रही हूँ। बट वो बहुत खुशी हुई मुझे वो 100% डिजर्व। शिल्पा मैम जब मीना फर्नांडी आपको लगा था कि वो आपको एक्ट स्टेटस से निकाल देगी, बट दैट डिड नॉट हैपन, लाइक यू वर होपिंग दैट यू शुड नॉट गो टू दैट लेवल, सो हाउ डिड यू फील? शायद मेरा आगे बढ़ने का जरिया जो है वो मैं खुद थी ना। हम खुद ही अपने लिए कुछ कर सकते, कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ नहीं करता। सो मेरे लिए वही था कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। योगेश सर, क्या वजह रही है आपने दो बार बोला है कि रितेश देशमुख मुझे टक्कर देंगे? अरे मैं हर बार ही जब भी भाई आते थे मैं कुछ ना कुछ ऐसे बोल रहे। एक बार वो टास्क पे बोल दिया था मैंने कि भाई ये क्या है, उसका वेट गिरा नहीं, तो मैंने बोल दिया था कि इस पे तो वेट ही नहीं है करके। फिर उन्होंने नोटिस किया, बट मैंने उसके बाद ऐसे बोलते ज्यादा वो हो गया था कि मैंने कहा यार कैसे वो चल रहा है यहाँ पे ये सारी चीजें। तो उन्होंने हमेशा ऐसे बात, एक बार बहुत डांट खाई, एक दो बार अंदर भी खाई है जो आई नहीं है टीवी में। अब फिर उसके बाद एक उस मुद्दे पे खाली जो अभी पूरा चल रहा था ये जो मैंने बोल दिया था अंदर नेटफ्लिक्स लॉकअप को, तो मेरा भाई पूरा नहीं हुआ। भाई 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 पूरा नहीं हुआ मेरा। कितने सवाल पूछोगे? भाई सबसे तेज आवाज करके बोलता था कि भाई की आवाज चली जाए बस। तो भाई सवाल ही भुला दिया यार तुमने मेरा। क्या था?
क्या बोल रहा था मैं? रितेश हाँ, तो मुझे उन्हीं वजह से लगता है कि रितेश भाई पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि हर बारी सबसे ज्यादा ही डांट मैंने खाई, सिर्फ मैंने खाई है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो हर बारी डांट खा लेता, तो तब लगता था मुझे कि भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे, बट फिर लव यू हो गया था एक्सचेंज। मैंने कहा ठीक है भाई, घर आ जाऊंगा आपके। शिल्पा में बिग बॉस से ज्यादा फ्लॉप में हो रही है, ब्रेकडाउन काफी तो वो जो मोमेंट्स था उसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे किसी ने कहा कि 103 दिन में नहीं रोए आप जितना एक महीने में आप रोए। क्या होता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है आपकी। आप कहीं पर आप बहुत स्ट्रांग भी हो जाते हो, कहीं पे आप एक्चुअली इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हो। और ये हकीकत है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस घर में कि कंप्लीट एक पूरा घर एक तरफ और सिर्फ 2 लोग एक तरफ, गलत टीम में इतने चले हम गए थे आप। हाँ, इतने हम बुरे भी नहीं थे और ये सबने देखा था। बट वही होता है कि एक मछली सारे तालाब को खराब कर सकती है, वैसे चीजें थी। लोग देख भी पा रहे थे लेकिन उसको नहीं समझ रहे थे, तो वो चीज बहुत बुरी लगती थी। आई मीन स्टैंड लेना या किस चीज के लिए बोलना, या किस चीज के लिए बोलना मतलब झगड़ा करना नहीं होता। तो और आपके लाइफ में उस बहुत सारी चीजें, जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा मैं वैसी ही हूँ जो 8 साल पहले थी। बट चीजें लाइफ में और बहुत सारी हो जाती है, तो उससे आप थोड़ा कनेक्ट करते हो इमोशनली, तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया था और बुरा लगता था एक्चुअली। शिल्पा जी मेरा सवाल है। शिल्पा जी जब आप विकास जब आए थे तो विकास ने काफी कुछ बुरा कहा आपको, काफी कुछ मतलब कहा, और जब योगेश ने भी कहा आपको कि मैं कुछ बोलूं आपके लिए, तो आप इमोशनल हुए थे बहुत। हाँ, नहीं मुझे बहुत उसके बहुत क्या कहना था? वो बहुत अच्छा लगा था इसका। और मैं एक्चुअली ऐसा था, मेरा आने वाला था, रुला दोगे क्या पगले, लेकिन वो मोमेंट नहीं थी। बट मैं उस चीज़ को, वही होता है कि बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी राइट चीज़ के लिए स्टैंड लेना। सिर्फ उसको राइट या रॉन्ग पता नहीं था उस वक्त, जो वो एक्शन देख रहा था कि कोई बहुत अनोइंगली अननेसेसरी बोल रहा है, या हो सकता है मैं बदतमीज हूँ भी, उनके साथ भी कुछ चीजें हुई है, लेकिन उस वक्त उस चीज के लिए स्टैंड लेना बहुत बड़ी बात थी। जैसे कि मैं श्रेया को एक्सपेक्ट कर रही थी, लोगों ने कहा मैं श्रेया पे जल रही हूँ, या वो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो भी लोगों ने देखा। बट वो एक चीज, वही आपके लिए इनफ होता है, वही रिस्पेक्ट होता है। आप किसी को सर पे बिठाओ नहीं बिठाओ, आप किसी की तारीफ करो, बट उस वक्त उस चीज के लिए स्टैंड लेना, इसने जो बोला दोनों ने मिलके, वो बहुत बहुत टची था। थैंक्स सर। शिल्पा जी मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि बिग बॉस का इस बार से जो थीम है ओल्ड वर्सेस न्यू होने वाला है। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है और मेकर्स अगर आपको कहते हैं कि लॉकअप में से किसी एक जन को लेके आना है, क्योंकि इस बार का जो टाइटल है वो श्रेया को ले जाए, है। मैं बोलूंगी श्रेया को ले जाओ, कोई नहीं, कोई कंटेस्टेंट आएगा ही नहीं। वहाँ वोटिंग होती है श्रेया। अरे तो हम है ना, और तुम भी हो, करोगे, सब करेंगे। नहीं मुझे नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, बट आई थिंक एक बार चीज हो गई है तो हो गई है। बाकी रिस्पेक्ट, आज भी चैनल के साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। मैं किसी को हाँ नहीं, बट ना भी नहीं बोल सकती, हाँ भी नहीं बोल सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बस वो बोला जा रहा है शायद, बट ऐसा होगा नहीं। मेरा खत्म हो गया कर्मा मेरे ख्याल से। योगेश, हाँ भाई। क्या लगता है श्रेया का गेम ओवरऑल जो था आपके साथ में, पर्सनल साइड में रखते गेम के हिसाब से देखा जाए तो फिर कितना पॉजिटिव था आपके लिए श्रेया, जो भी लड़ाई झगड़े, क्योंकि उनके साथ ही आप सबसे ज्यादा दिखे। देखो, श्रेया का गेम मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पॉजिटिव था, उसका गेम नेगेटिव था, बट उसका गेम अच्छा था। मैं अगर विनर बनी है तो बनी है, उसने किया भी है शो पे इतना। अगर मैं देखूं, अगर मैं कुछ 2-3 लोग देखूं जो सोचता था, तो एक श्रेया थी उनमें से। तो श्रेया ने अच्छा खेला हो बुरा खेला हो, बट आई थिंक एट द एंड यार एक ट्रॉफी नेगेटिव के तो लिए, नहीं था यार, बट आई मीन मतलब आप तो उसके नहीं, वो दोस्त हो, मुझे many लगा। of shades, सारी शेड्स थी, ऐसा नहीं कह रही हूँ। वही कहा कि वो एग्रेशन में बोल जाते थे तो सामने वाला भी बोल जाता था। नहीं देखो, जब पहले दिन आया था आप नहीं थे ना, हाँ, तो मैं वही बहुत गंदी गंदी चीजें बोल दी थी उसने एक लड़की के लिए, जो एक लड़की को नहीं बोलनी चाहिए। अभी मैं वो चीज हाईलाइट करके Exactly, उसको but दोबारा वही से मैं होता है लाना ना। नहीं चाहता सबके सामने। हर्षद का हम लोग मतलब जो एक रूप देख रहे हैं, उसके बाद इस तरीके से मिडिल फिंगर दिखाना, वो भी तो गलत था। तो वो उस लेवल तक श्रेया कभी ऐसे मेरे ख्याल से बाद में गई नहीं है। नहीं, बट मेरे ओपिनियन से मुझे ऐसा लगता है कि ठीक मतलब है। नेगेटिव ही गया उसका, बट उसके काम में आया, उसके लिए अच्छा हुआ। उसने जो किया एंड तक शो पे गई, वो उसी वजह से। अगर शायद से वो सब ना करती जो कुछ उसने किया, वो शायद से वहां तक नहीं आती। गेम को जो लगा उसने वो दिया और वो जीत गई उसके बाद। तो नेगेटिव So- तो राम कपूर भी थे, उनको भी जीतना चाहिए था फिर। दो नहीं जीत सकते थे ना, एक ही जीत सकता था। नहीं राम कपूर से थोड़ी ज्यादा कुछ ज्यादा क्या वीडियो कॉल करा दो आप।
देखो मैं कहने वाली कौन हूँ, आई थिंक सबने देखा है उस इंसान को, तो मुझे कुछ उसके बारे में बात भी नहीं करनी है एक्चुअली, ऐसा होना चाहिए, बट बातें निकली है तो जाएगी दूर तक, इसलिए ना ही पूछो तो अच्छा है। क्या खतरों में नाम भी आ रहा है आपका। भाई अभी जी, अभी से अब अगला आएगा तो चले जाएंगे भाई, वो तो पूरे मेरे मतलब का शो है, बट रिग्रेट एज सच कुछ नहीं है। अब देखो शो पे गया, शो किया था स्प्लिट्सविला, तो उस पे उससे पहले से मैं रोडीज करा हुआ था, मेरा फैंडम था एक, बट वो सब बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे शो पे, जो भी सारी चीजें हुई उन सब चीजों को लेके कि अच्छा किया बुरा किया, उनके हीरो ने गलत काम कर दिया था, तो मैं एक तरीके से विलन सा बन गया था। और मतलब जो मैं हूं नहीं वो चीजें लोग सोचने लगे थे मेरे बारे में। जब मैंने लॉकअप किया, उन्होंने मेरी रियल पर्सनालिटी देखी, मैं हर किसी के साथ कैसा हूँ क्या हूँ, तो सबने बहुत ज्यादा प्यार करना चालू किया। इवन दो मैंने इंटरनेट पे ये लिखा हुआ पड़ा है कि इंटरनेट ओज एन अपॉलॉजी टू हिम, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब लोग मुझे फाइनली समझने लग गए, और मतलब क्या सच है क्या झूठ है, रियल पर्सनैलिटी कैसी है मेरी, अब वो जान गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ाई वाली जग वो देख लिया मेरा, या मैं कैसे माइंड गेम खेलता हूँ गेम में वो देख लिया, जो मेरी रियल पर्सनैलिटी है वो देख लिया, और बहुत अप्रिशिएट किया वो सारी चीजें। मुनव्वर और अरविंद सर अगर आप गेम देखोगे तो पूरा वन साइड उन्होंने गेम खेला था, वो पर्सनालिटी नहीं दिखी लोगों को। भाई मुझे ऐसा लगता है ना, थाली बजने की आवाज तभी आती है जब सामने से एक दूसरी थाली भी हो। तो थी ना थाली इतनी कौन? बड़ी श्रेया, अब देखो श्रेया थी, मैं पहले हफ्ते उससे लड़ा, रुको मैं पहले हफ्ते उससे लड़ा बराबर, अब बट उसके बाद मेरे अंदर ना एक चीज आ गई कि भाई मैं लड़का लड़की नहीं कर रहा अगेन, बट एट द सेम टाइम एक चीज हो जाती है कि भाई लड़का होके आप लड़की से कब तक ही लड़ोगे, कि मतलब ठीक है आपको वो पसंद नहीं है, मैंने इग्नोर करना चालू कर दिया। स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट नहीं था। हाँ मुझे ये लगता है, अगर होता तो फॉर श्योर फिर मजा आता। तब भी फिर आप जीत नहीं पाए। भाई क्या करूं मैं, मेरे हाथ में नहीं था। 25 जूरी मैंने खाया था भाई। फैंस को मैसेज आ मेरा, थैंक यू सो मच। आपके स्टाइल में क्या, चलो अरे भाभी जी से निकालो मुझे बाहर। हाय दया, थैंक यू सो मच, सही पकड़े हैं जो हमको सपोर्ट किया, ऐसे नहीं बोल सकती मैं उसको। मैंने आपको व्लॉग बनाने को बोला था ना गाइस, इनका ना एक तरीका है, एक तरीके से बोलती है वो, मतलब बहुत कैची लगता है मुझे, ऐसे करके बोलो जैसे हाँ हेलो गाइस, थैंक यू इतना सपोर्ट देने के लिए, सीरियसली लव यू ऑल। इंस्पिरेशन जो मीम बना था हर्षद का उसके लिए वो चाहिए और हम लोग उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। आई मीन वो बहुत ही, अभी यहाँ पर है नहीं ना ऐसे किसी को देने के लिए। ऐसे मैं भी अपने फ्रेंड्स इसके को लिए नहीं बोलूंगा आ भाई सकता। शिल्पा जी अपनी क्यूटी है, शिल्पा जी भी अपनी क्यूटी है, और वो अपनी तरह की मस्ती मजाक करते रहती हैं। सो अभी शो पे जैसा भी दिखा जो भी है, मगर प्यार है हमारा तो शिल्पा जी के हाँ हाँ, नहीं बोल। थैंक यू, सही पकड़े हैं। ओके अच्छा